सिंधु तक भारत के पड़ोसी देश अब पानी के मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों का रुख करने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर मोहम्मद शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने भारत से गंगा जल संधि गारंटी क्लोज जोड़ने और तीस्ता नदी का पानी देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर समाधान नहीं निकाला तो बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों का रुख कर सकता है। इससे पहले अप्रैल 2026 में पाकिस्तान भी सिंधु जल संधि के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ले जा चुका है। ऐसे में दोनों देशों की रणनीति में समानता नजर आ रही है और भारत पर पानी के मुद्दे को लेकर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है। बांग्लादेश के मंत्री ने 19 अगस्त को ढाका में एक सेमिनार के दौरान गंगा जल संधि को लेकर अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 में 1996 की 30 साल की गंगा जल संधि समाप्त होगी और इसे दोबारा तय किया जाएगा, तो इसमें गारंटी क्लोज जरूरी शामिल होना चाहिए। उनका कहना है कि 1977 की व्यवस्था में गारंटी क्लोज मौजूद था, लेकिन 1996 की संधि में इसे हटा दिया गया। बांग्लादेश अब चाहता है कि सूखे के मौसम में गंगा में पानी की उपलब्धता बेहद कम होने के बावजूद उसे न्यूनतम मात्रा में पानी मिलना सुनिश्चित किया जाए। 1996 की गंगा जल संधि के मुताबिक फरक्का बराज पर पानी 70,000 क्यूसेक से कम होने की स्थिति में दोनों देशों के बीच पानी बांटने की व्यवस्था है। खास तौर पर 11 मार्च से 10 के बीच पानी की उपलब्धता कम रहती है और इसी दौरान 10 दिन की बारी बारी व्यवस्था के तहत पानी का बंटवारा किया जाता है। बांग्लादेश की मांग है कि सबसे कम पानी वाले दौर में भी उसके हिस्से का न्यूनतम पानी सुनिश्चित किया जाए। गंगा के साथ साथ बांग्लादेश ने तीस्ता नदी का मुद्दा भी उठाया है। मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, लेकिन तीस्ता परियोजना को लागू करके रहेगा। उनका कहना है कि यह परियोजना भारत के साथ मिलकर हो या किसी अन्य योजना के तहत, बांग्लादेश इससे पीछे नहीं हटेगा। जरूरत पड़ने पर वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाएगा। बांग्लादेश ने जून 2025 में यूएनएसी वाटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे और वह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला देश है जो इस कन्वेंशन का सदस्य बना। हालांकि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल नहीं है और भारत इसका सदस्य भी नहीं है, इसलिए इसका भारत पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बावजूद बांग्लादेश इसे अपने जल अधिकारों की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अब पाकिस्तान के मामले पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख किया था। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा परिषद में उसे अपेक्षित तवज्जो नहीं मिली। अब पाकिस्तान भी पानी के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की बात कर रहा। दोनों के मुद्दे अलग जरूर हैं, लेकिन रणनीति में समानता दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पानी के मुद्दे पर किसी औपचारिक साझा मोर्चे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों की ओर से जल विवादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती जरूर बन सकती है। आने वाले समय में गंगा जल संधि का नवीनीकरण, तीस्ता का पानी और सिंधु जल संधि से जुड़े विवाद पर भारत की पड़ोसी कूटनीतिक के लिए अहम मुद्दे रहने वाले हैं। यानी नदियों का पानी अब सिर्फ जल बंटवारे का मामला नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के कूटनीति में भी बड़ा हथियार बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।